वेलकम बैक। आज KNN एल्गोरिदम, इस एल्गोरिदम को हम थियोरेटिकल प्लस प्रैक्टिकल दोनों बेस साथ में रखते हुए आज इसे सीखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यही होता है कि व्हाट इज़ KNN? K नियरेस्ट नेबर is one of the simplest machine learning algorithms used for both classification and regression. As per your syllabus, हम क्लासिफिकेशन को ज़्यादा इम्पोर्टेंस यहाँ देंगे। तो फर्स्ट यहाँ पर मैं एक डायग्राम या फिर इमेज रखती हूँ। इसके बेसिस पर हम फर्स्ट कुछ बेसिक कंसेप्ट्स क्लियर करेंगे। अब ये मशीन लर्निंग एल्गोरिथम है, मतलब प्रेडिक्शन है। टू प्रेडिक्ट समथिंग अबाउट अ न्यू डेटा पॉइंट। अब ये न्यू डेटा पॉइंट कौन है? अब यहाँ पर देखिए, ये है न्यू डेटा पॉइंट। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी बुलेट्स रखे हैं, जैसे क्लास ए है, क्लास बी है, एंड न्यू डेटा पॉइंट को हम क्वेरी पॉइंट भी बोलते हैं। तो ये सारे जो ब्लू यहाँ पर जो सर्कल्स आपको दिख रहे हैं, पॉइंट्स, ये सारे क्या है? क्लास ए है, और यहाँ पर ये पूरा पार्ट है, ये क्लास बी है। और यहाँ पर देखिए छोटा सा लिखा हुआ है k = 3। अब अगर यहाँ पर हम लेफ्ट हैंड साइड में पढ़ते हैं, टू प्रेडिक्ट समथिंग अबाउट अ न्यू डेटा पॉइंट, लुक एट द k क्लोजेस्ट पॉइंट्स टू इट इन योर एग्जिस्टिंग ट्रेनिंग डेटा एंड बेस द प्रेडिक्शन ऑन देम। मतलब क्या हुआ? ये हमारा क्वेरी पॉइंट है, सही है। अब यहाँ से हर एक डेटा पॉइंट के लिए डिस्टेंस मेजर करेगा, हर एक के लिए जितने भी यहाँ पर हैं। अब इनमें से जब हर एक के लिए डिस्टेंस मेजर किया गया, फाइनली जो सबसे क्लोजेस्ट, मतलब यहाँ पर हम मान के चलते हैं कि ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, इन तीनों का डिस्टेंस सबसे नज़दीक है हमारे क्वेरी पॉइंट के साथ, तो इनको वो कंसिडर करेगा। सिर्फ 3 क्यों कंसिडर किया? क्योंकि हमने यहाँ पर k = 3 लिखा हुआ है, करेक्ट। अब हमने यहाँ पर क्लासिफिकेशन के लिए ये लिया है, टेक द मेजॉरिटी वोट ऑफ द k नेबर्स क्लासेस। अब मैं आपके साथ जो एक्सेल शीट शेयर करूँगी, वहाँ पर पास एंड फेल इस डेटा सेट के ऊपर है। तो यहाँ पर जो 3 आपको मिले जो नियरेस्ट नेबर्स है, मतलब जो जिनका डिस्टेंस सबसे पास है, तो इनमें से जो मेजॉरिटी है कौन है? वो हमें मिल रहा है क्लास ए के लिए। मान के चलते हैं कि ये ब्लू पॉइंट्स पास के लिए है और ये रेड ट्रायंगल फेल के लिए है। तो अगर 2 हमें मिल रहा है, मेजॉरिटी अगर पास है, तो हम कंसिडर करेंगे ये डेटा पॉइंट भी लेबल होगा एज पास, माना जाएगा एज पास। सिंपल। अब नेक्स्ट, ये जो हमने यहाँ पर मेजरमेंट किया, इनका भी एक कुछ तो है जिससे हम मेजर कर रहे हैं, तो वो है यूक्लिडियन डिस्टेंस। तो इसका एक फार्मूला है सिंपल सा, हम अभी फार्मूले पे जा नहीं रहे क्योंकि हमें एक्सेल में मिल ही जाएगा क्या करना है। तो नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, हम यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस जो हो सकते हैं उनको भी सॉर्ट आउट करेंगे, जो बड़े इम्पॉर्टेंट हम मान के चल सकते हैं। जैसे why KNN is called versatile नॉन पैरामीट्रिक सुपरवाइज्ड लर्निंग, क्यों बोला जा रहा है? नेक्स्ट हो सकता है व्हाट हैपन्स टू KNN's प्रेडिक्शन एज वी इंक्रीज नंबर ऑफ नेबर्स वी कंसिडर। नंबर ऑफ नेबर्स मतलब अभी जो देखा हमने k = 3, अगर k = ये अगर 15 हो गया या फिर 20 हो गया, तो क्या हादसा हो सकता है, राइट? मतलब क्या दुर्घटना हो सकती है इस एल्गोरिदम के साथ। What happens when k = 1 and is it a good idea? अगर हम k को 1 ही रख दें, क्योंकि हमको लग रहा है कि k अगर ज़्यादा हो गया तो बड़ा ही एक बहुत प्रॉब्लम हो सकता है, तो k को 1 ही रख के चलते हैं। तो ये क्या एक अच्छी आइडिया है? Is there a quick shortcut to pick k without running full cross validation every time? अब ये क्रॉस वैलिडेशन क्या है और k का वैल्यू हम शॉर्टकट वे से कैसे निकाल सकते हैं, ये सारे क्वेश्चंस को हम थोड़ा बहुत समझेंगे, फिर हमें एग्ज़ाम में लिखने के लिए भी आसानी होगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन आता है, वाई KNN इज़ कॉल्ड वर्सेटाइल नॉन पैरामीट्रिक एंड सुपरवाइज्ड लर्निंग। फर्स्ट, वर्सेटाइल क्यों बोला जा रहा है? द सेम एल्गोरिदम हैंडल्स 2 डिफरेंट जॉब्स। जैसे क्लासिफिकेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं या फिर रिग्रेशन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, तो इसीलिए इसे वर्सेटाइल माना जा रहा है। सिंपल।
अब इसे सुपरवाइज्ड क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि पहले ही हम समझ चुके हैं क्लासिफिकेशन के लिए वर्क कर रहा है, रिग्रेशन के लिए वर्क कर रहा है। तो ये दोनों किस तरह के मॉडल है, किस तरह का लर्निंग का है? सुपरवाइज लर्निंग का मॉडल है, मतलब ऑलरेडी डेटा लेबल रहता है। जैसे हमने अभी डायग्राम में देखा, इमेज में देखा कि कौन सा पास है और कौन सा फेल है, ऑलरेडी वो लेबलिंग है। अब जब नया पॉइंट ने डिस्टेंस मेजर कर लिया, सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में उसने 3 पॉइंट सेलेक्ट किए, उनमें से 2 पास के थे, ऑलरेडी लेबल था, तो नए डेटा पॉइंट को भी लेबल मिल गया पास, मतलब उसमें लेबलिंग हो गया। अब ये सिंपल है। अब नॉन पैरामेट्रिक, इट डजंट एज्यूम एनी फिक्स्ड फॉर्मूला और शेप फॉर द डेटा, नो इक्वेशन इज लर्न, नो पैरामीटर्स आर फिटेड। अब इसको थोड़ा सा समझना है। ओके, अब हमने रिग्रेशन मॉडल में क्या देखा था? हमने y ढूंढा था, y इक्वल टू mx प्लस b, यही था। और इसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगी, अगर आपको देखना है तो वो आप देखो। अब यहाँ पर क्या है, हम पहले हमको जो डेटा सेट मिलता है वहाँ से हम m और b को ऑलरेडी कैलकुलेट कर लेते हैं। अब ये जो अननोन डेटा पॉइंट है x, जो हम देख रहे हैं ना, जो हमको नया डेटा पॉइंट मिल रहा है, m और b अगर पहले से ही हमने ढूंढ लिया है तो हमको बार बार कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर क्या हो रहा है, KNN में वो जितने भी पॉइंट्स आपने देखे, हर बार एक नया डेटा पॉइंट आ रहा है और वो हर बार उस डेटा पॉइंट से डिस्टेंस हर एक डेटा पॉइंट के साथ मेजर कर रहा है। मगर रिग्रेशन में क्या हो रहा था, एक इक्वेशन था जहाँ m और b को पहले ही ढूंढ लिया गया, ठीक है। और जैसे ही नया x आ रहा है, वो m और b के पास जो भी मतलब पहले से कैलकुलेट किया हुआ उसके पास नंबर है, उसी के साथ मिलाकर वो x को फाइंड कर रहा है और y हमारा यहाँ पर फाइंड हो जा रहा है। तो ये सिंपल हो गया, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए क्यों बोल रहे हैं नॉन पैरामेट्रिक? अब KNN डजंट लर्न वन फिक्स्ड रूल, इट रिमेंबर्स द डेटा, अभी जो हमने बोला, एंड डिसाइड्स बाय कंपैरिजन whether the answer is a category or a number। अब कैटेगरी है या नंबर है, अब आप समझ सकते हैं यहाँ पर रिग्रेशन भी है, क्लासिफिकेशन भी है उस बेसिस पर, तो हम डेप्थ में नहीं जा रहे हैं यहाँ पर। अब एक ट्रेड ऑफ देखते हैं, मतलब इसको हम बोल सकते हैं डिसएडवांटेज। सिंस इट कीप्स all the data, the model grows as your data grows, unlike parametric models that stay the same size no matter how much data you train on। अभी जो हमने देखा, जैसे y इक्वल टू mx प्लस b, स्लोप इंटरसेप्ट पहले ही वो कैलकुलेट कर रहा है। अगर 100 डेटा पॉइंट से स्लोप और इंटरसेप्ट उसने पहले ही कैलकुलेट किया, अब 101 जो नया आ रहा है वो क्या कर रहा है, फिर से वो 100 डेटा पॉइंट के साथ कैलकुलेशन नहीं कर रहा है, वो ऑलरेडी उसको जो m और b मिला हुआ है वहीं से वो कैलकुलेशन कर रहा है। मगर यहाँ पर क्या हो रहा है, जो हमारे पास KNN है वो हर बार हर एक डेटा के साथ वो डिस्टेंस मेजर कर रहा है। मतलब अगर 100 और नए डेटा पॉइंट आएंगे तो वो 200 बन जाएगा। वो लास्ट 200 वाला डेटा पॉइंट के लिए वो 199 इतने सारे डेटा पॉइंट के साथ वो क्या करेगा, मेजर करेगा डिस्टेंस। तो ये हो गया एक ट्रेड ऑफ। और एडवांटेज भी कुछ है, दिस फ्लेक्सिबिलिटी लेट्स इट एडप्ट टू मेसी, इरेगुलर, नॉन लीनियर पैटर्न्स दैट आर फिक्स्ड फॉर्मूला कुड नेवर कैप्चर। सिंपल, यहाँ पर ये क्वेश्चन को हमने समझ लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपन्स टू KNN's prediction as we increase the number of neighbors we consider। अब हम पहले एक्सेल में देखेंगे, एक्सेल शीट में देखेंगे इसका एक डेमो, उसके बाद हम फिर से यहाँ पर रिटर्न करेंगे। ओके, तो चलिए पहले एक्सेल देख लेते हैं। अब ये एक एक्सेल शीट है, तो यहाँ पर हमारे पास एक डमी डेटा है। अब इस डमी डेटा के साथ हम डिफरेंट इसके जो स्टेजेस है उसको हम एक्सप्लोर करेंगे। तो यहाँ पर क्या है, देखिए यहाँ पर लिखा है ट्रेनिंग फीचर 1 जो है वो है स्टडी आवर्स पर वीक, मतलब इस कॉलम को बोला जा रहा है। और सेकंड कॉलम क्या है, फीचर 2 स्लीप आवर्स पर नाइट, और ये पार्ट है क्लास, 0 है फेल के लिए, 1 है पास के लिए, और ये है इसके लेवल्स। और हम ढूंढेंगे इस क्वेरी पॉइंट को।
यहाँ तक सिंपल है, राइट। अब नेक्स्ट शीट में आते तो इसको जब स्कैटर प्लॉट में डालेंगे तो ये कुछ ऐसे दिखेगा। अब यहाँ पर देखिए जैसे क्लास 0 फेल, ये थोड़ा सा छुप सा गया है, तो यहाँ पर पॉपुलेट किया हुआ जो आपने फर्स्ट वर्कशीट में देखा, वहाँ से यहाँ पर जो फेल के नंबर्स थे वो है, यहाँ पर पास के नंबर थे वो है, और इन दोनों पर बेस करके यहाँ पर बनाया गया है, राइट। अब यहाँ पर देखो ये हो गया इसका एक्स एक्सिस। फीचर 1 हमने एक्स एक्सिस में डाला स्टडी आवर्स पर वीक, और फीचर 2 स्लीप आवर्स पर नाइट ये वाई एक्सिस में डाला। अब ये जो रेड पॉइंट है ये हमारा डेटा क्वेरी पॉइंट है। अब इसके साथ बाकी डिस्टेंस ये मेजर होगा, यहाँ तक सिंपल है। अब क्वेरी पॉइंट के लिए F1 के लिए F1 कौन हो गया, फीचर 1। फीचर 1 अब आपको पता चल गया कि अगर ये 5-7 है तो एक स्टडी आवर्स पर है और एक स्लीप आवर्स पर है, फाइन। अब कैलकुलेटिंग द डिस्टेंस, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जस्ट आप थोड़ा सा पॉज करके भी देख सकते हैं। यहाँ पर हमने जो यूक्लिडियन डिस्टेंस से जो मेजरमेंट करना था वो फॉर्मूला यहाँ पे लिखा है, F1 क्वेरी माइनस F1 ट्रेनिंग का स्क्वायर प्लस F2 क्वेरी मतलब फीचर 2 क्वेरी प्लस फीचर 2 ट्रेनिंग का स्क्वायर, और उसको स्क्वायर रूट निकालना है। अब यहाँ पर जो हमारा नया जो डेटा पॉइंट है 5 आ गया फर्स्ट, और सेकंड आ गया 7 स्लीप आवर्स, स्टडी आवर्स स्लीप आवर्स, ये दोनों मिल गया। अब यहाँ पर देखना है ये जो हमारा है F1, रुकिए, ये B वाला कॉलम है F1 और ये C वाला कॉलम है F2, फाइन। अब यहाँ पर मैं जस्ट 9 इस पर क्लिक कर रही हूँ, तो आप यहाँ पर ऊपर देखो फॉर्मूला में क्या है, $C $3, मतलब ये एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग है। क्यों? क्योंकि हमारा जो क्वेरी पॉइंट है ये तो नहीं बदलेगा ना। अगर हम जैसे देख रहे हैं यहाँ पर $C मतलब यहाँ पर 5 कहाँ लिखा है, ये C वाले कॉलम में, और ये 3 उसका रो वाला नंबर है, तो ये तो सेम ही रहेगा। चेंज कौन होंगे, P1 P2 P3, इनके वैल्यू चेंज होंगे, तो इसलिए हमको उसे एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग में रखना पड़ा। माइनस B5, इसके बाद B6 B7 इस तरह से आगे चलेगा। तो हमारे इस हिसाब से 5 - 2 है ना, 5 - 2 कितना हुआ, 3 का स्क्वायर क्या है, जैसे F1Q मतलब F1 क्वेरी वाला जो 5 है, F1T मतलब जो ट्रेनिंग वाला जो ये है F1 ट्रेन, तो 3 अगर मिल रहा है तो 3 का स्क्वायर क्या हुआ, 9। अब आपको पता चल रहा है टू द पावर ऑफ 2 लिखा हुआ है। तो इसी तरह से ये कैलकुलेशंस, बाकी मैं जस्ट इसको थोड़ा सा जूम करके भी आपको बता रही हूँ, उसका सम निकल गया और उसका स्क्वायर रूट देखिए SQRT हमको जस्ट कैलकुलेट करके दे रहा है, और उस हिसाब से यहाँ पर रैंक भी ढूंढा गया है। तो आप ये फॉर्मूला को देख के आप खुद से भी इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो अपने पास, अगर आपके पास कोई डेटा का कलेक्शन है तो वहाँ से। तो ये सब करने के बाद पता चल रहा है कि K3 अगर मान के चले तो ये P7 P8 और यहाँ पर P13, ये तीनों का सबसे कम डिस्टेंस, क्योंकि ये 1 है और ये भी 1 है, तो ये सबसे नियरेस्ट हुए। यहाँ तक सिंपल है। अब डिसीजन कैसे ले रहा है, ये तीनों हमें मिले, तो अगर मेजॉरिटी से डिसीजन लेना है, थोड़ी देर पहले हमें पता चल गया था कि अगर 3 में से 2 पास है और 1 फेल है तो नया डेटा पॉइंट क्या होगा, वो पास ही होगा। तो यहाँ पर कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब K का वैल्यू अगर सिर्फ 1 होता है, K का वैल्यू 1, तब कौन है, सिर्फ P7, मतलब अगर ये फेल हो पास हो आपको इसी को चुनना पड़ेगा, राइट। इसे हम क्या बोल रहे हैं, ये ओवर फिटिंग बोल रहे हैं। अगर 3 है तो थोड़ा बेहतर है, तो इस हिसाब से ये कैलकुलेशन किए हुए हैं। नेक्स्ट, इसको मैंने स्लाइड में भी प्रॉपरली रखा हुआ है इसके आंसर, तो मैं आपसे वो भी डिस्कस करूँगी थोड़ी देर में, तो वेट फॉर दैट। पहले हम प्रैक्टिकली इसको देखते हैं, उसके बाद हम फिर से थ्योरी में वापस जाएंगे। तो ये शीट भी थोड़ा थ्योरी टाइप्स है, तो इसको आप जस्ट पॉज करके एक बार देखो, राइट। अब नेक्स्ट, ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इसमें बेसिकली हमें कौन से पार्ट में जाना है,
अब यहाँ पर देखो, अगर इम्बैलेंस होता है ना, अगर इम्बैलेंस होता है, जैसे यहाँ पर पास ये 3 ही है और बाकी सारे फेल है, FP 17 तक है, सारे फेल है। अब अगर के हम 10 या 11 भी करते हैं, 11 भी करते हैं, तो वो कितना भी चाह ले फेल का मेजोरिटी ही ज़्यादा रहेगा। समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत? तो हमको सही तरीके से ढूंढना पड़ेगा कि के का वैल्यू क्या होना चाहिए, तब जाके हमें करेक्ट रिजल्ट मिले। तो फर्स्ट यहाँ पर कंसिडरेशन बन ही रहा है कि डेटा बैलेंस्ड होना चाहिए, है ना। अगर ऐसे इम्बैलेंस डेटा होगा तो गलत आंसर्स ही आएंगे। तो इसी के ऊपर यहाँ पर सब कुछ कैलकुलेशंस किए हुए हैं। तो मेनली ये पार्ट को आप देखो, तो यहाँ पर थोड़ा सा पॉज करके देखो, मैं इसको डिस्कस करूँगी स्लाइड्स में, तो आप यहाँ पर पॉज करके भी थोड़ा सा पढ़ सकते हो। तो चलिए हम अभी अपने स्लाइड्स में रिटर्न करते हैं। अब at first the prediction stays correct and stable, but beyond a certain point the prediction can suddenly flip and become wrong. अब suddenly flip and become wrong, अब आपको समझ में आ रहा है क्यों? Okay, why does the prediction flip to the wrong answer? Because most real world data sets aren't perfectly balanced. One class usually has more points than the other. As we consider more and more neighbors, we start pulling in points that are farther away. हमने जैसे देखा, अगर पास के 3 या 4 डेटा पॉइंट्स है और के का वैल्यू 20 है, तो नेचुरली 20 से आप 3 निकाल दो, तो जितने बचते वो सारे तो फेल के लिए आ जाएंगे। अगर के ज़्यादा होंगे तो जितना भी आप ट्राई करो, मेजोरिटी वोट में कौन विन करेगा? फेल ही विन करेगा। अगर वो डेटा पॉइंट पास भी है, फिर भी वो लेवल हो जाएगा एज फेल। ये समझ में आ गया? एज वी कंसिडर मोर एंड मोर नेबर्स, वी स्टार्ट पुलिंग इन पॉइंट्स दैट आर farther away. Since the majority class simply has more points overall, it starts to flood the vote and overpower the correct closer answer. अब ये आपके लिए क्लियर है। Is a wrong prediction the only issue? क्या wrong prediction ये एक ही डिसएडवांटेज है? नहीं, स्पीड भी तो कम हो जाएगा, क्यों हर बार वो अगर डिस्टेंस मेजर करेगा तो नेचुरली जितना बड़ा होते जाएगा डेटा सेट, तो स्पीड भी उतना ही घटते जाएगा। KNN डजंट ट्रेन इन एडवांस, पहले से तो KNN के पास कुछ फिक्स्ड है नहीं। इट कैलकुलेट्स द डिस्टेंस टू एवरी सिंगल स्टोर्ड पॉइंट एट द मोमेंट ऑफ प्रेडिक्शन। द मोर नेबर्स वी आस्क इट टू कंसिडर, के का वैल्यू जितना बढ़ाते जाएंगे तो वो तो बढ़ते ही जाएगा। एंड द लार्ज द डेटा सेट, द स्लोअर एंड हेवियर दिस कैलकुलेशन बिकम्स। सो हमारे पास क्या इसे अवॉइड करने का कोई उपाय है? ज़रूर है, वो है यूज़ क्रॉस वैलिडेशन। तो नेक्स्ट स्लाइड में इसे देखते हैं। इज देयर अ क्विक शॉर्टकट टू पिकिंग के विदाउट रनिंग फुल क्रॉस वैलिडेशन एवरी टाइम? क्वेश्चन से ही पता चल रहा है कि फुल क्रॉस वैलिडेशन हम नहीं भी चला सकते, तो इसका भी एक गोल्डन रूल है ना। सो के कैन गो रॉन्ग, टू स्मॉल ओवरफिट्स, टू लार्ज गेट्स मिसलीड बाय बिगर क्लस्टर्स। अब हमको एग्जाम्पल से पता चल चुका है। क्रॉस वैलिडेशन इज अ टेक्निक वेयर वी स्प्लिट आवर डेटा इनटू मल्टीपल पार्ट्स। क्रॉस वैलिडेशन आपको ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं, एक जस्ट आइडिया रखिए। ट्रेन एंड टेस्ट आवर मॉडल ऑन डिफरेंट combinations of these parts and check how well it performs each time. We use it because relying on just one single test gives an unreliable, possibly lucky result. By testing across multiple splits, we get a much more trustworthy measure of how well a particular choice like a value of k will actually perform on new unseen data. तो ये आप यहाँ पर जो टेक्स्ट लिखा हुआ है आप कंसीडर करो आंसर के लिए। ओके, अब गोल्डन रूल क्या है यहाँ थोड़ा समझते हैं। ट्राई अ फ्यू ऑड वैल्यूज लाइक k इक्वल टू 1, 3, 5, 7, 9 एंड पिक विच एवर गिव्स द लोएस्ट एरर ऑन वैलिडेशन डेटा। इफ़ यू वांट अ क्विक स्टार्टिंग पॉइंट बिफोर टेस्टिंग,
आपको समझ नहीं आ रहा कि के का हम वैल्यू क्या ले सकते हैं, तो ये आपका फॉर्मूला है, स्क्वायर रूट निकाले नंबर ऑफ ट्रेनिंग पॉइंट्स एज योर रूल ऑफ थंब। अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा खटक रहा होगा कि k इक्वल टू 13579 क्यों रखा। यहाँ पर तो हम ऐसे ही बोल सकते हैं 1 2 3 4 5 6। तो इसका भी आंसर है टू अवॉइड टाइज। अगर सोचो कि ऐसा हुआ कि हमने 2 रखा या फिर 4 रखा, 4 मान के चलते हैं, 2 पास और 2 फेल। अब हमको तो मेजोरिटी भी तो ढूंढना है। अगर मेजोरिटी में अगर 2 पास 2 फेल में सब मेजोरिटी किसको निकालेंगे, इसीलिए अगर 3 होता तो कोई ना कोई एक डेटा सेट में से तो एक 2 होगा, एक 1 होगा, तब हम मेजोरिटी ढूंढ पाएंगे और हम इसका प्रॉपर आंसर ढूंढ पाएंगे। तो सो टू अवॉइड टाइज in the voting process, if k is even, say k equal to 10, it's possible to get a 2 to split between two classes, and KNN won't have a clear majority to decide the prediction. With an odd k, there's always a clear majority, so the vote never ends in a tie. आई होप कि एक सिंपल सा आपको ये समझ में आया KNN एल्गोरिदम के बारे में। और भी डेप्थ में आप और भी क्लासेस आगे चलोगे तो और भी आपको समझ में आएगा। आज के लिए इतना ही, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट शेयरिंग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।